धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में शाम 4 बजे शुरू होगी। कैबिनेट बैठक कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने पहुंचे उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता बूथ प्रबंधन के साथ स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम की देखेंगे जिम्मेदारी। मंत्री और सांसदों के साथ गए 10 बीजेपी कार्यकर्ता। ज्वालापुर कोतवाली में तैनात दरोगा निकला रिश्वतखोर। विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। 20,000 की मांगी थी रिश्वत। आज से मिलेगी गर्मी से राहत। पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। अगले 2 दिन कई जिलों में ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉट टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वैसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वासन दे रहा है कि सभी को विश्वास में लेकर ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी योजना बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयां यहाँ निकलती है, वो प्रभावित हो रही है। कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है। इस पे पोर्ट कार को अपर रोड पे नहीं आने देंगे। बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आपत्तियां थी, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें, कोई भी कार्य बिना सहमति के और सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखें। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में फायर विभाग अग्निशमन सेवा सप्ताह मना रहा है। लोहाघाट के छमनिया चौड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में फायर कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान फायर फाइटर्स ने छात्र छात्राओं को आपदा के वक्त बरती जाने वाली सावधानी, राहत और बचाव की जानकारियां दी। एफएसएसओ श्याम बहादुर थापा ने बताया कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को आग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रधानाचार्य गोविंद बल्लभ ने छात्र छात्राओं से प्रशिक्षण में लिए ज्ञान को आपदा के वक्त राहत और बचाव कार्य में उपयोग में लाने की बात कही। सप्ताह दिवस चल रहा है और ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये चलेगा और इसमें हम जगह जगह जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। मॉक ड्रिल कराया पॉलिटेक्निक में, जहाँ पर उनके शिक्षकगण एवं कर्मचारी और वहाँ के विद्यार्थी लोगों को हमने वहाँ सिखाया। और कैजुअलिटी कैसे लाते हैं, कैसे उसको सांस देना, कृत्रिम सांस देना, ये सब हमने करा। और कैजुअलिटी को जैसे कोई घायल हो गया, उसके मरहम पट्टी, जैसे कोई घायल बच्चे हो गए, तो ये हमने सब किया है। लक्सर में एक टायर निर्माण कंपनी से जुड़े पूर्व कर्मचारियों का मामला सामने आया है। कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व कर्मचारियों का एक डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ जनपद के श्रम विभाग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां उनके मुताबिक श्रम आयुक्त से वार्ता कर अपना पक्ष रखा है। श्रम आयुक्त ने दोनों पक्षों को आमंत्रित कर सुनवाई करते हुए अग्रिम निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक वे कानूनी लड़ाई लड़कर अपने हक के मुताबिक नौकरी को दोबारा हासिल करेंगे। इनके माध्यम से जो बात हुई, वार्ता हुई डीएमसी साहब से, तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं हमारा मतलब बेनिफिट है। हम नौकरी हमारी दोबारा वकील साहब हम दिलाओगे, यही सबकी दुआएं भी हैं और आस्था भी सब लगी हुई है। आयुक्त से बात हुई है
मिस्टर यूसी राय, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे और दोनों पक्षों को सुन करके, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि नहीं, अगर रिट्रेचमेंट है तो इनको नौकरी मिलेगी। वो फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि रिट्रेचमेंट नहीं है, इनका BRS है। मैंने कहा जी अनपढ़ लोग हो, क्या लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो। जोशीमठ अपने सांस्कृतिक विरासतों, पौराणिक धरोहरों के साथ साथ देवी देवताओं के धार्मिक उत्सवों के लिए भी पहचाना जाता है। ऐसा ही एक धार्मिक उत्सव का आयोजन बड़ा गांव में आयोजित हुआ। इस 3 दिवसीय उत्सव में बड़ा गांव की आराध्य देवी मां भगवती 3 दिन के प्रवास पर अपने पौराणिक स्थान डोली में सवार होकर पहुंची। यहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने हरियाली के साथ अपनी कुल आराध्य देवी मां भगवती का बेटी की तरह स्वागत सत्कार किया। वहीं 3 दिनों बाद मां भगवती को विधि विधान के साथ नम आंखों के साथ उनके ससुराल रवाना किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया, जिससे जंगलों में लगने वाली आग और मानव व वन्य जीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। फोर्स में जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। BHEL में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। डायरेक्टर साकेत बजोला ने सभी को जरूरी जानकारी दी और सुरक्षा किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण खुद इसमें रुचि दिखा रहे हैं, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें, जिसमें उनको बेसिक ट्रेनिंग, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या किया जाए उसकी बेसिक ट्रेनिंग आज दी जा रही है। हमारी तरफ से उनको स्पेशल किट और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में हम लोग किस तरह से काम करते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे कार्रवाई करता है, उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिया जा रहा है। कोई आपदा का कोई घटना होती है तो उसमें वो हमारी पुलिस प्रशासन या रेवेन्यू जो राजस्व प्रशासन है उनकी मदद के लिए अपने आप आगे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हत्याकांड को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र खत्म हो। देश को इन सब से मुक्ति मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और डर फैलाने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से काम किया है। वहीं ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने इस हत्याकांड की निंदा की और कहा कि हत्याकांड से लोकतंत्र की हत्या हुई है, देश का संविधान खतरे में है। ठीक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अब क्या है भाई, मैं तेरे से निपटूंगा, तू मेरे से निपट। तो मुझे लगता नहीं अब कोई वेट करेगा कोर्ट का कि मेरा केस वहां चलना चाहिए। अब बस सब अपना सिस्टम बना ले, किसको कहाँ किससे मिलना है, टाइम रख लें, या तो वो रहेगा या वो रहेगा। ये बहुत सारे लोग होंगे, बहुत, अब 1 to 1 कर लो और क्या यही है। तो आप चलाइए। अगर कानून व्यवस्था पे अब विश्वास ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? वो यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान के हिसाब से कोई चलने को तैयार ही नहीं है। अब 3 लड़के आ रहे हैं, धाड़ धाड़ कर रहे हैं और हैंड्सअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम फेलियर। आप बोलेंगे सिस्टम फेलियर है, ये सरकार फेलियर है, सोची समझी साजिश है। इसमें अब ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये माफिया तंत्र खत्म हो। आज पूरा देश इस माफिया तंत्र से जो त्रस्त था, आज उससे मुक्ति मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत के साथ ऐसे खराब किस्म के लोग जो समाज के अंदर बेमनुष्यता फैलाते थे, जो समाज के अंदर भय पैदा करते थे, जो बेमाने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर जा करके खड़े थे, ऐसे लोगों से न केवल सावधान रहने का बल्कि उनसे निपटने का भी जो संकल्प लिया है, ये छोटी बात। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं यात्रियों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
मिलावटखोरों और अधिक मूल्य में सामान बेचने वालों की अब खैर नहीं। चारधाम यात्रा के दौरान अब बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सकेगी। चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने इसकी नियमित जांच के लिए समिति का गठन किया है। बता दें कि अब तीर्थ यात्रियों से निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां पिछले 2 महीनों में तीसरी बार जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह के नेतृत्व में करीब 8 टीमें बनाकर अलग अलग छापेमारी की गई। इससे पहले भी जीएसटी विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया था। वहीं कार्रवाई को लेकर जीएसटी विभाग डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने बताया कि जसपुर में 8 जगह सर्वे किया गया है और एप्रोकॉर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में ट्रांसपोर्ट की चेकबुक पाई गई है। फार्मों के बिल पाए गए हैं जो संबंधित नहीं है। इस दौरान काफी रिकॉर्ड सीज किए गए हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जसपुर में सर्वे हुए हैं, लगभग 8 जगह पे सर्वे किए गए हैं और जो इस पर्टिकुलर परिसर में पाया गया हमको ट्रांसपोर्ट की बिल्टियाँ पाई गई हैं, काफ़ी बिल चेकबुक पाई गई हैं जो कि इनसे संबंधित नहीं है, ट्रांसपोर्ट की लाइन से संबंधित नहीं है। हम इस बेस पे सर्वे किया गया था, तो सर्वे में काफ़ी ऑथेंटिक हमारे पास रिकॉर्ड हमने सीज किया है और उम्मीद है कि काफ़ी इवेजन निकलेगा। आगे भी काफ़ी कार्रवाई चलती रहेगी, जब जब इवेजन चलता रहेगा हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। स्पोर्ट्स भी करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं वुड के काम में और उसी के बेस पे छापा मारा गया था। लकड़ी के ट्रेडिंग में अपना जो इवेजन हमें फील हो रहा था कि इवेजन है, उसी के बेस पे छापा मारा। लैंसडाउन विधानसभा के रिखड़ी खाल और धुमाकोट तहसील में बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। बाघ ने पिछले 5 दिनों में 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी पौड़ी ने वन अधिकारियों के साथ वार्ता की, साथ ही प्रभावित क्षेत्र का मुआयना भी किया। वहीं जिला अधिकारी पौड़ी ने आसपास के क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। ये जो दुखद घटना है उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनकी संख्या को बढ़ाया जाना है। फॉरेस्ट के रूल्स में जो भी परमिसेबल चीज़ें हैं फॉरेस्ट के लेवल से की जा रही है और मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको कि उनके गार्ड्स का नंबर भी बढ़ाया जाए, प्लस इसके एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हुए एज पर प्रोटोकॉल उसे टिकट। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है, जिसे रोकने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कांग्रेस की चुटकी लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेता चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। कांग्रेस नेताओं को जहां जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए, वहां सब नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से चाहे राज्य स्तर पर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है, उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी परीक्षण के आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। आगामी 2024 में दोबारा कांग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता साफ होने। आगे बढ़ेंगे। लखवाड़ व्यासी युवा श्रम संविदा सहकारी समिति ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना में प्रभावित परिवारों को सहायता देने पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि प्रभावित परिवारों के एक व्यक्ति को सरकार रोजगार देगी। बता दें कि लखवाड़ बांध से प्रभावित बेरोजगारों की यूजेबीएनएल के विभिन्न पदों पर चयन प्रक्रिया की गई थी, लेकिन उसके बाद 7 वर्षों तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, जबकि लखवाड़ बांध की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोगों की मांग है कि बांध का काम शुरू हो चुका है, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए। बैठक में अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि रोजगार के लिए सभी युवा एक साथ खड़े हैं।
वार्ड जो डैम है इसमें बहुत दिनों से मुद्दा बना हुआ था कि जौनसार वर्सेस वो चल रहा था एक लोगों पे गढ़वाल, तो उसमें मनभेदी थे, तो मनभेदों को दूर किया गया और हम सब लोग आज साथ बैठे हैं। पूरा जौनपुर साथ है, पूरा जौनसार साथ है और सब एक ही लोग हैं हम, और इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ने वाले हैं आगे चलकर। और इसी विषय पे चर्चा हुई है कि आगे की लड़ाई जो भी हम लड़ेंगे सभी साथी जितने भी हैं जौनसार और गढ़वाल के, सब साथ मिलकर लड़ेंगे। आज की बैठक का जो मुख्य बिंदु है वो हमारा रोजगार से ही है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लखवाड़ बांध से प्रभावित जो भी एरिया है उस एरिया में जितने भी प्रभावित हमारे भाई बहन हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। अब वो व्यवस्था चाहे स्थायी रोजगार हो चाहे अस्थायी रोजगार हो, कुशल हो अर्धकुशल हो, सभी के लिए रोजगार मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सिर्फ एक ही प्राथमिकता है और हम केंद्र राज्य सरकार और जल विद्युत निगम से यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द परियोजना क्षेत्र के जो प्रभावित बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई है। पुलिस कस्टडी में हत्या किए जाने के बाद यूपी में धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई की हत्या होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्याकांड के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क हो गई है। हरिद्वार में यूपी से जुड़ने वाले सभी सीमाएं नारसन बॉर्डर से लेकर मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, बिजनौर की सीमाओं पर चेकिंग अभियान जारी कर दिया है। राह चलते सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिससे लोगों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां उत्तरकाशी में प्रशासन एक बार फिर से सख्त मूड में नजर आ गया है। बता दें कि 4 धाम यात्रा को देखते हुए नगरपालिका और जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जोशियाडा, तिलौथ और मांजो में कई दुकानों का अतिक्रमण के तहत चालान भी काटा गया। इस बीच प्रशासन ने स्थानीय दुकानदारों को दुकानों से बाहर सामान न लगाने की चेतावनी दी है। के आदेश के अनुसार जो भी ये जिसाड़ा पे रोड पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें नगर पालिका और पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम, संयुक्त टीम आज उसको जिसाड़ा तक मांडव रोड तक उसको आज अतिक्रमण, और इसके बाद भी किसी ने फिर अतिक्रमण की कोशिश करी तो उसका सामान जब्त किया जाएगा। ये हमारे आप लास्ट चेतावनी आज सबको दी जा रही है, क्योंकि यात्रा सीरीज की पूरी तैयारी हो चुकी है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को अल्बेंडाजोल का दवा खिलाई गई। बच्चों के पेट के कीड़े मारने के लिए ये दवा सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दवा पिलाने का अभियान चलाया गया है। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कुमार ने बताया, जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं उन्हें 20 अप्रैल को दवा खिलाई जाएगी। वहीं बाराकोट के गल्ला गांव आंगनवाड़ी केंद्र में भी बाल विकास विभाग के सहयोग से नौनिहालों को कीड़े की दवा खिलाई गई, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के नौनिहाल मौजूद रहे। गांव में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसमें 26 बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई गई। और हम ग्राम सभा से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चे को हर 6-6 महीने में वो आंगनबाड़ी केंद्र में लाएंगे और एल्बेंडाजोल खिलाएंगे, जिससे कि बच्चे स्वस्थ और सुंदर हष्ट पुष्ट रहेंगे। हमारी 17 तारीख को और 20 तारीख को जो है मॉकअप डे होता है। आज हमारे जो सरकारी स्कूल हैं और गैर सरकारी स्कूल हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, ANM के सबके थ्रू उनके जो 1 साल से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको आधी एल्बेंडाजोल की टैबलेट, और जो 2 साल से बड़े होते हैं उनको 19 साल तक 1 टैबलेट खिलाई जाती है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है आज के दिन, तो 20 तारीख को जो है आशा या आंगनवाड़ी द्वारा उसको कवर किया जाए।
रुड़की के बेड़ला गांव में खेतों से गांव को जोड़ने वाले सड़क मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने सख्त एक्शन लिया है और सड़क को उखाड़कर दोबारा पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के आदेश दिए हैं। दरअसल गांव के पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया था कि बेड़ला गांव में खेतों से गांव को जोड़ने वाली सड़क गुणवत्ताविहीन है, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने सड़क का निरीक्षण किया और कहा कि अगर सड़क ठीक नहीं बनाई गई है तो ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। मुन्ना सिंह, मैं ये कहा भाई इनके नीचे कच्चा माल क्यों डाल ले, रेत डाल ले और ईंट बिछा रहे, कमी तो यह है खाली रेत डाल ले, बस सीमेंट डाल कर कच्चा माल डाल ले नीचे, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे। अगर जाकर बोल रहे भी जिसे भी जो भी बोल रहे, मैंने विधायक जी से बात करी थी फुरकान जी से, उन्होंने भी कहा कहने ऐसे ही डलेगी, ये तो बारिश होते खत्म हो जाएगी, चलती भी नहीं। आपने हमको कुछ बात बताई, हमने उसका जब भी हाथ किया उसका संज्ञान लिया। मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची। ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश करे और उसका हमने खुद निरीक्षण करा, खुद उसकी जांच करी। हमारे साथ में जेई बीते जी ने भी जांच कराई, तो जो कमी बढ़ती जा रही थी वो हमने पूरी कराई। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी में शराब की दुकानों का अधिभार बढ़ने के कारण शराब व्यवसायी शराब के ठेके खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसके कारण जनपद में 17 शराब की दुकानों में से 9 दुकानें अभी संचालित नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जनपद की शराब की दुकानों का 10% अधिभार बढ़ने के कारण शराब व्यवसायी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, जिसके कारण अधिकांश दुकानें बंद हैं। मामले को लेकर शासन को अवगत कराया जा रहा है। सरकारी नीति हमारी घोषित हुई, उसके अनुसार जनपद में पूर्व में 17 दुकानें संचालित थीं, उनमें से 8 दुकानें व्यवस्थापित हो चुकी हैं, 9 दुकानें ऐसी हैं जिनका व्यवस्थापन नहीं हुआ है। इनके व्यवस्थापन के लिए प्रथम भावक के आधार पे हमने विज्ञप्ति जारी की है और उसके आधार पे शासन के यथा निर्देशानुसार हम लोग व्यवस्थापन की कार्रवाई में लगे हुए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठेकेदार लोग उसमें जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रह गया हो या कोई और कारण हो जिसके वजह से वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अधिभार बढ़ने का शराब दुकानों पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। व्यापारी शराब ठेके खरीदने में अब कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अधिभार बढ़ने से दरअसल आपको बता दें शराब दुकानों पर असर पड़ रहा है और व्यापारियों को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा की करने वाले तीर्थयात्री इस बार यात्रा में स्थानीय आलू से बने क्रंची पोटैटो चिप्स का स्वाद ले सकेंगे। दरअसल उद्यान विभाग के सहयोग से लोकपाल घाटी के पुलना गांव के कारोबारी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना के तहत यात्रा मार्ग पर चिप्स बनाने की यूनिट लगाकर लोकल फॉर वोकल के लिए एक शानदार पहल की है। वहीं उद्यान निरीक्षक सोमेश भंडारी ने बताया कि पीएम सूक्ष्म उन्नयन योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में ये पहली चिप्स यूनिट लगी है। इस तरह के उद्योग से लोकल प्रोडक्ट की बढ़िया खपत होगी। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महासंघ का द्विवर्षीय अधिवेशन शुरू हुआ है। अधिवेशन की शुरुआत गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने की है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। विधायक ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मदद का भरोसा दिलाया है। बाहर से आए हुए सभी हमारे संगठनों के घटक संगठनों के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माने हमारे लोकप्रिय विधायक को धन्यवाद देता हूँ और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं हमने उनको मांग पत्र दिया सारे कर्मचारियों की समस्या के लिए जो जिन्होंने कोरोना काल में काम किया उन कार्य करने के लिए जो हमें आश्वासन दिया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और समस्त पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो द्विवार्षिक अधिवेशन था उसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज एक संगठन जो अब तक काम कर रहा था और फिर नए संगठन का इनका जो 2 साल का कार्यकाल उसमें चुनाव होने हैं उन सबको
आने वालों को भी और जो जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन सबको और जो संगठन में थे उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो संगठन के लोगों ने जो मांग पत्र मुझे दिया, मैं संगठन को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव प्रयास जो शासन स्तर से हो शासन स्तर से करवाने का प्रयास और जो जनपद स्तर पर होगा जनपद स्तर से पर करवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।